सो दोस्तों अभी ट्रायम्फ 350cc प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स टेस्ट कर रहा है। तो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी या फिर बहुत लोगों के लिए कि ट्रायम्फ 350cc पे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो ट्रायम्फ की पोजीशनिंग जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में रही हमेशा से। उनका पहला बाइक था जो कि 400cc में आया था और उनकी जितनी बाइक्स हैं वो एक्सपेंसिव आती हैं और 400 से फर्दर 350cc में आ रहा है। क्योंकि अभी हमने टेस्ट म्यूल में देखा, स्पीड हो या फिर स्क्रैम्बलर हो या फिर थ्रक्स्टन हो, सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारे बाइक्स जो है 350 प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। तो अचानक क्या हो गया है कि ट्रैम्प हो या फिर पूरा बजाज रूप ही क्यों ना हो, केटीएम भी 350cc पे शिफ्ट हो रहा है। चलिए इस वीडियो के अंदर थोड़ा समझते हैं। तो इसके पहले क्या होता था कि जितने भी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल होते थे, खास करके डेवलपिंग नेशंस में जितने भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स होती है, मतलब नॉर्मल बाइक से थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस, वो 400cc पे कंसंट्रेटेड होती थी। हालांकि दुनिया भर में इस कैटेगरी को एंट्री लेवल बाइक माना जाता है, बट हमारे यहाँ या फिर जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे इन बाइक को थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक देखा जाता है या समझा जाता है। आप किसी का एग्जांपल ले सकते हो, ट्रायम्फ ने बनाया था 400cc से उन्होंने बनाया था, या फिर केटीएम भी 390cc, अभी तो 399 हो गया, बट 373cc के अराउंड उन्होंने अपना बाइक डेवलप किया था। जितने भी ब्रांड है वो इस पे ही रहते हैं। फिर एप्रिलिया भी 450cc के अराउंड है, 457 टू बी प्रिसाइज। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बाइक्स थे जो कि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स देखते थे वो 400cc के आसपास ही रिवॉल्व करता था, उससे ऊपर ही होता था या फिर थोड़ा बहुत नीचे। बट अभी हमने देखा है कि बजाज जो है 350cc में बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, क्योंकि उसके पूरे ग्रुप जितने भी प्रीमियम पार्टनर्स हैं, ट्रायम्फ हो या फिर केटीएम हो, उसमें 350cc लाने का सोच रहा है। इवन हो सकता है डोमिनार 350 आपको देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो बाइक है 350cc वाली ट्रायम्फ की, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, लुक वाइज या स्टाइल वाइज गाड़ी में कुछ भी चेंजेस मुझे नहीं लगता होने वाला है। उसमें से सबसे बड़ी चेंजेस होगी उसके इंजन के अंदर। मतलब अभी 400cc की जो बाइक आती है उसको डाउन साइज करके 350cc का किया जाएगा, और उसमें मेन चीज़ जो होगी, आई थिंक बोर की साइज शायद कम हो सकती है। उसकी साइज को कम करके जो है 350cc के अंदर फिट करेंगे। इसके वजह से जरूर पावर का लॉस तो डेफिनेटली होगा। अभी 40 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, स्पीड 400 हो या फिर स्क्रैम्बलर 400 हो, बट थक्स्टन में 42 bhp प्रोड्यूस करती है। बट बोर का साइज कम होगा तो ये पावर फिगर आई थिंक 3 to 5 bhp के अराउंड घटना चाहिए टेक्निकली। बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बजाज इस पावर को रिटेन करने की कोशिश करेगा, मतलब ज़्यादा घटाएगा नहीं, क्योंकि अपाचे 300 जो 36 bhp पावर प्रोड्यूस कर रही है 300cc के कैटेगरी में, और ट्रायम्फ जो है 36 bhp से ऊपर ही पावर रखने की कोशिश करेगा। क्योंकि ट्रायम्फ की बाइक जो होगी अपाचे से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो वो प्राइस का वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा पावर फिगर्स के थ्रू। सो मुझे लगता है कि 38 bhp 37 bhp, आई थिंक 38 bhp मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है इंजन की पावर। बट पावर फिगर्स तो ये डेफिनेटली कि रिड्यूस होने वाली है। मे बी थ्रक्स्टन में जो है वो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर फिगर उसकी रहे। जो टेस्टिंग में बाइक दिखी है उसमें एक चीज़ तो दिख रहा है कि यार नेम प्लेट जो है 400 का ही रह रहा है, मतलब कि स्पीड 400 की ही बाइक होगी या फिर स्क्रैम्बलर 400 भी बाइक होगी। उसमें बस जो है इंजन डाउनग्रेड होगा, मतलब 350cc का होगा। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग 400 बाइक है, मतलब 400 प्लेटफॉर्म की बाइक है, उसका क्या होने वाला है। बट अभी के लिए मोटा मोटी यही है। और इलेक्ट्रॉनिक वाइज मुझे नहीं लगता है कि बजाज कुछ भी इसमें ऐड करने वाला है। मतलब जिस तरीके से स्टॉक बाइक अभी आ रही है वैसे ही बाइक आएगी, बस इंजन के अंदर ही थोड़ा सा चेंजेस होंगे। मे बी लो एंड टॉर्क अच्छा हो इसका पहले से जो भी आ रही है, क्योंकि T4 जो आई थी उसमें भी लो एंड टॉर्क पे इन्होंने काम किया था बाइक में, मतलब कि आपको कम आरपीएम से ही टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है अच्छे से होने लगती थी। ट्रायम्फ T4 की बात कर रहा हूँ। तो मे बी ये सब छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, बट पावर फिगर्स थोड़ा डाउन तो जाएगी, इसमें कोई भी मुझे शक तो नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंजन की जो है कैपेसिटी घट रही है। तो हो सकता है कि ट्रायम्फ के लॉन्च करने के बाद मे बी केटीएम भी 350cc के साथ लॉन्च होगी, उसके बाद फिर फर्दर बजाज का डोमिनार सीरीज भी आएगा। तो एक चीज़ लग रहा होगा शायद बहुत लोगों को, यार 350cc लाने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअली GST 2.0 आया था कुछ महीने पहले, आपको पता ही होगा। तो उसमें एक चीज़ हुई थी कि जो भी बाइक 350cc से ऊपर की थी उसमें जो है टैक्स बढ़ गया था, और जो 350cc के नीचे थी उसमें टैक्स घट गया था। मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्पीड 400 की, तो इसमें ये 400cc की इंजन वाली मोटरसाइकिल्स थी, तो इसमें टैक्स 28% से बढ़ के 40% हो गया, जिसको ये लग्जरी टैक्स में अब ये बाइक फॉल होने लगी, क्योंकि ये 350cc से ऊपर की थी। हालांकि 28% पहले भी नहीं था, 31% टोटल टैक्स होती थी, क्योंकि और भी कुछ ऐड होता था उसमें सेस वगैरह। तो अभी बट क्या हुआ ना कि 350cc से जो नीचे वाली बाइक है उसमें 18% GST हो गई। तो ये मैसिव कट की वजह से क्या हुआ ना, प्राइस गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
लाइक मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रायम्फ T4 इसलिए लॉन्च हुई थी ताकि वो एक तरीके से क्लासिक को टक्कर दे सके, हालांकि स्पीड भी उस क्लासिक को ही टक्कर देने के लिए हुई थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बजाज ने सोचा थोड़ा सा प्राइस को कम और करने के लिए उन्होंने T4 लेके आया, ठीक है। बट T4 के साथ अब बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये हो गई है कि प्राइसिंग का गेम, मतलब कि T4 का सीसी इंजन का ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी प्राइसिंग को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट सेम टाइम क्लासिक 350 और हंटर 350 के साथ क्या हुआ कि वो 350 सीसी की मोटरसाइकिल थी, इसकी वजह से उसकी प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी और वो बाइक जो है और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई, और ये बाइक और भी एक्सपेंसिव हो गई, मतलब प्राइस मार्जिन पहले थोड़ा कम था, 20-25 हज़ार का था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसी की वजह से मुझे लगता है बजाज ने अपने सेल्स को रिटेन करने के लिए ये सब किया होगा। आपको याद ही होगा जब भी GST बढ़ा था उस समय फेस्टिव सीजन चल रहा था, तो उस समय बजाज ने कॉस्ट बहुत हद तक एब्जॉर्ब किया था। बजाज क्या, बहुत सारी कंपनी ने मतलब एब्जॉर्ब किया था कॉस्ट, और इसके वजह से क्या हुआ तो उनके जो सेल्स थे वो भी थोड़े स्टेडी दिखे थे, बट इस कॉस्ट को बहुत लंबे टाइम तक तो सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसलिए आई थिंक ये जो डाउन साइड ऑफ इंजन जो हम देख रहे हैं इसके वजह से है, क्योंकि एट द एंड अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको प्राइस से कम्पीट तो करना ही पड़ेगा। वी नो कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, या फिर ये भी कह सकते हैं वैल्यू ड्रिवन मार्केट है, तो वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है। और इसके अलावा एक और रीज़न भी हो सकता है कि देखो रॉयल एनफील्ड जो है उसमें अपना हंटर सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा बाइक्स बेचती है। अगर मैं रेफरेंस के लिए समझाना चाहूँगा तो हंटर 350 अकेला 18,000-20,000 बाइक बेच लेता है, ओके, मतलब इतनी इसकी सेल्स होती है। हालांकि प्राइस भी थोड़ी कम है, बट रॉयल एनफील्ड के साथ एक ब्रांड इमेज एसोसिएटेड है, इसकी वजह से भी हंटर की सेल काफ़ी अच्छी होती है, ऊपर से ओवरऑल बाइक भी वो अच्छी है। और हंटर जो है वो भी 350 सीसी की मोटरसाइकिल है। हालांकि 400 सीरीज जो बनी थी स्पीड की वो भी क्लासिक 350 जैसे बाइक को ही कॉम्पिटिशन में रख के बनाई गई होगी कहीं ना कहीं, बट एक प्रॉपर इंजन टू इंजन कॉम्पिटिशन उसमें भी नहीं था। सो आई थिंक इसके वजह से भी इनका जो नेक्स्ट स्टेप है 350 सीसी में शायद उसको भी टारगेट करना चाहते हैं। बट प्राइसिंग वाइज एक्सपेक्टेड ये है कि 15,000 से 20,000 तक प्राइस रिडक्शन हो सकता है ओवरऑल। बट देखना होगा कि ये इतना प्राइस रिडक्शन के बाद क्या हंटर के आसपास पहुंच पाती है क्या बाइक, क्योंकि रॉयल एनफील्ड सेगमेंट में हमेशा से रूल करता रहा है। क्लासिक भी 30,000 तक कभी कभी बिक जाती है, 27,000 यूनिट एक मंथ में बिक जाती है। क्लासिक हंटर 350 भी 18-20,000 21,000 यूनिट बिकती है। तो इतना ज़्यादा यूनिट क्या ये बाइक बेच पाएगी? क्योंकि मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ कि ट्रायम्फ का जो 400 प्लेटफॉर्म है दुनिया भर में अच्छा खासा सेल किया, मतलब 400 सीसी की जितनी भी और भी कंपनी की बाइक्स है ना उससे ट्रायम्फ ने ज़्यादा सेल किया है। इवन इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो 400 सीसी वाली कैटेगरीज इसमें ट्रायम्फ ही सेल करती है। और पता है कंबाइंड नंबर कितना है इसका? 5,000 यूनिट। या मतलब कि 5,000 यूनिट ही ट्रायम्फ सेल कर पाता है 400 प्लेटफॉर्म का पर मंथ, ऑलमोस्ट 5,000। उसमें वो बेस्ट है, मतलब उसमें से जो भी 400 कैटेगरीज की बाइक बिकती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रायम्फ ही करता है, जो कि 5,000 सीरीज है। और अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बात करूँ तो अकेला हंटर उसका 20,000 यूनिट कर ले रहा है। शायद वो भी चीज़ होगा बजाज के माइंड में इंजन को डेवलप करने के पहले। हालांकि इंजन तो न्यू नहीं है, उसी चीज़ को बस थोड़ा सा चेंज किया गया। सो आई थिंक बजाज ने हैमर डाउन किया कि भाई 350 सीसी पे ही काम करना है, और अगर बजाज काम कर रहा है तो मुझे लगता है और भी शायद प्लेयर्स आपको 350 सीसी में दिख सकते हैं। और क्योंकि आई थिंक अपाचे भी अभी RTX 300 लॉन्च हुई थी, उसकी प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव थी, और उस प्राइस के साथ कम्पीट करना, ऊपर से उसको GST का बेनिफिट भी मिला। सो ये सब ओवरऑल आई थिंक कॉम्पिटिशन में चल रहा है। सो इसलिए हमें ये जो है 350 सीसी का प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि 350 सीसी पे इतना ज़्यादा कभी ब्रांड का फोकस नहीं रहा है, पर्टिकुलर मैं इंजन की बात कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये वियर्ड पोजिशन पे है, मतलब 350 सीसी ये या तो 500 सीसी होना चाहिए, फिर समवेयर 250 सीसी। 300 सीसी टू 350 मेरे को समझ नहीं आती है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ GST और भी बाइक्स इस सेगमेंट के अंदर आ सकती है। बट मुझे एक थोड़ा सा कंसर्न ये है कि देखो जो भी बड़े इंजन वाली बाइक थी, मतलब ड्यूक 390 हो गई, या फिर स्पीड 400 हो गया, या फिर और भी जिस तरह के बाइक्स हैं यार, उसके सेल्स पे क्या इंपैक्ट करने वाला है 350 सीसी? क्योंकि 350 सीसी की बाइक जो है दुनिया भर में सेल लोग नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो 400 सीसी पे ज़्यादा फोकस रहती है उनकी, या फिर निंजा 500 वो सेल करते हैं ज़्यादा। निंजा 300 भी अमेरिका में भी सेल होती है, बट ज़्यादा फोकस होता है निंजा 500 पे, क्योंकि ये बिगिनर कैटेगरी है। तो अब मुझे लगता है अब इसके वजह से क्या होगा ना, ब्रांड को दो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट के लिए अलग बाइक बनाओ, दूसरे देश के लिए अलग बनाओ। इसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बिजनेस में आएगी। पर दूसरा चीज़ ये है कि एक ब्रैगिंग राइट्स भी होती है ब्रांड के साथ। 390 ले रहे हो आप, तो आपको लगता है कि यार मैं 390 ले रहा हूँ, मैं टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है। अब क्या होगा कि 350 अगर सिमिलर पावर बनाएंगे तो लोगों को लगेगा यार इसकी प्राइस कम भी है, लाइक 2-4 bhp कम पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो
एक 400 सीसी की जो एक क्लास होती थी, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट वाला जो था, थोड़ा सा वो उसमें मेरे को लगता है डेंट लगेगा। ये भी देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि खास करके ट्रायम्फ के सीरीज में कि उसने 400 तो लिखा और 350 सीसी इंजन यूज़ करने वाले हैं अभी के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या 400 जो उनकी एग्जिस्टिंग बाइक्स है, क्या वो कंटिन्यू रहेगी या डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, क्या होगा, वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ के लिए बजाज को क्रेडिट देना पड़ेगा यार, इतने कम टाइम में वो 350 सीसी पे तुरंत मूव भी कर गए। और मुझे नहीं पता कि और भी ब्रांड क्या रिएक्ट करने वाले हैं इस चीज़ को लेके, शायद वो भी अपनी बाइक लेके आ जाए, नहीं लेके आ जाए। बट अभी के लिए दोस्तों यही समझ में आ रहा है कि बजाज के पास ऑपरेशन है दोनों का, तो बजाज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर सेल्स में कूद रहा है। लाइक जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं वो लेके आ रहे हैं। और आपने देखा ही है कि बजाज इतनी एग्रेसिवली काम कर रहा है कि ट्रैकर 400 भी ओवरसीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पे ही ट्रैकर 400 लॉन्च हो रहा है, जो कि थोड़ा सा अलग उसके बॉडी स्टाइलिंग है। सो कहने का मतलब कि 400 सीसी को जो है ट्रायम्फ बहुत भयानक तरीके से यूज़ कर रहा है। हर तरीके से जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं सारे ऑप्शंस कस्टमर के सामने वो रख रहे हैं। शायद इसलिए वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक है उस सेगमेंट के अंदर, परफॉर्मेंस मतलब सेल्स वाइज। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तो बस आपने थॉट बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, आप क्या सोचते हैं ये जो डाउन साइज वाला गेम स्टार्ट हुआ है, आपको क्या लगता है, सही है नहीं है? क्या आपको लगता है कि ब्रांड की जो एक वैल्यू होती थी हायर बाइक में, लाइक 390 टाइप की जो ब्रांड वैल्यू होती थी, क्या वो रहेगी लॉन्ग टर्म में अगर ये गेम चलता रहा? तो बस यही है इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।